दोस्तों, आज की कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरें हैं जो निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, जिससे कि दोस्तों जो बहुत ही बड़ी भारत से खबरें निकल के आ रही हैं और इस खबरों को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। जिससे कि दोस्तों देखा जा रहा है कि मुंबई जो आतंक हमले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद में देखा जा रहा है कि आरोपी जो है अमेरिका पहुंच गया था और अमेरिका से जब उसको लाया गया है तो देखा जाता है कि तकरीबन 40 घंटे की फ्लाइट और विमान का उड़ान के दौरान पर जो खर्च आया है और खर्च के हिसाब से देखा गया है कि तकरीबन 4 करोड़ रुपये खर्च आता है। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि जो मुंबई आतंक हमला जो कहा गया है कि 26/11 सन 2008 में हुआ था और उसमें का जो मुख्य आतंकी था वो भारत छोड़कर अमेरिका पहुंच गया था और अमेरिका से दोस्तों उसको जब भारत की कोर्ट है मांग करती है और मांग करने के दौरान पर दोस्तों उसको भारत लाया जाता है। भारत लाने के लिए उसको जॉर्जेट फ्लाइट का इंतजाम भी किया जाता है और जॉर्जेट फ्लाइट को देखा जाता है कि जो उसकी प्राइस और जो उसकी महंगाई और प्रति घंटा उड़ान चार्ज काफ़ी महंगा था, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि उसको कैसे भी भारत लाने के लिए जो भारत सरकार है, जो भारत कोर्ट है, इस बारे में बातें भी की कि उस व्यक्ति को भारत लाना है। जैसे कि भारत में लाने के लिए उस अपराधी का नाम बताया जाता है तहब्बुर राणा, जो मुंबई आतंक हमले का मुख्य आतंकी और उसके बाद में मुक्त इस अपराध का एक नाम भी था और नाम के साथ साथ देखा जाता है कि इस हमला का चश्मदीद गवाह और चश्मदीद आरोपी भी है। ऐसे में दोस्तों उसको बताया गया है कि मुंबई हमले के आरोप में अमेरिका से भारत लाने का यत्न जो शुरू किया गया था और शुरू करने के दौरान पर कहा गया है कि उड़ान भरने की बाद में मंगलवार को सूचित्रों ने बताया है कि तहब्बुर राणा को अमेरिका के मीडियम में से भारत लाने के लिए जॉर्जेट फ्लाइट का इंतजाम भी किया गया था और इंतजाम करने के बाद में भारत लाने के लिए एक बहुत बड़ा खर्च भी उठाया गया है, जहां पर देखा जाता है कि जॉर्जेट फ्लाइट गल्फ स्टेटर G550 का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी प्रति घंटा लागत करीबन 9 लाख रुपया है। जहां पर दोस्तों देखा गया है कि जॉर्जेट फ्लाइट जो उसकी लागत रहती है 9 लाख रुपये एक घंटे में उसका चार्ज था, जिस फ्लाइट से तहब्बुर राणा को लाया जाता है और लाने के बाद में उनको देखा जाता है कि जो 26/11 मुंबई आतंक हमले का मास्टरमाइंड रहता है और उसके खिलाफ देखा जाता है कि 16 साल बाद उसको भारत के लिए लाया गया और कोर्ट में उसको पेश कर दिया जाता है और पेश करने के बाद में 18 दिन के लिए NRI जो टीम रहती है उसको सौंप दिया जाता है। सौंपने के बाद में वो टीम जो है इसको जांच एक्शन लेती है और पूछताछ भी करती है और आरोपी के पूछताछ के दौरान पर आरोपी को अमेरिका से भारत लाने का यही एक मकसद था और मकसद के साथ साथ देखा गया है कि विमान जो है उड़ान भरकर और मंगलवार को जब पहुंचता है और पहुंचने के बाद में तकरीबन वहां पर 11 घंटे का स्टे लेती है और स्टे के बाद में वहां से फिर से उड़ान भरती है। दोस्तों वहां से उड़ान भरने के बाद में तकरीबन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिस टाइम पर विमान लैंडिंग करता है उस टाइम पर 6:25 पर जो दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये जॉर्जेट विमान उतरता है और उतरने के बाद में उस आरोपी को फ्लाइट से नीचे उतारा जाता है। नीचे उतारने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि NRI टीम के 16 दिन के लिए उसको जो है डिमांड पर दे देती है और डिमांड के साथ साथ देखा जाता है कि उसकी जो पूछताछ की प्रक्रिया है अब शुरू कर दी जाती है। शुरू करने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि इसके ऊपर क्या किया जाता है और इसके ऊपर देखा गया है कि काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और कार्रवाई के साथ साथ देखा जाता है कि इसकी जो पूरी जानकारी और इस हमले के मुख्य जो मास्टरमाइंड है इसको सख्त इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो भारत से
जैसे कि आप जानते भी होंगे और देखे जाता है कि इस समय जो भारत में विरोध काफ़ी तेज़ी से और ज़ोरों से भी हो रहा है, जहाँ पर देखा जाता है कि वक़्त संशोधन कानून के है और विरोध के साथ-साथ देखा जा रहा है कि इसमें कहा गया है कि 18 अप्रैल से लेकर जो बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने इस बात की जानकारी और निर्देश भी दिया है कि वक्फ बिल संशोधन के एक निर्देश जारी किया गया है और निर्देश में बताया गया है कि आने वाले दिनों में 28 अप्रैल और 18 अप्रैल से 30 अप्रैल के रात में देखा गया है कि तकरीबन 9 बजे आप अपने घरों और अपने कार्यालय से रहकर आप इस बिल की विरोध और इस बिल की जो प्रदर्शन है और इस बिल की जो आपके बारे की राय है उसको आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही आवेश से आप कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि मुस्लिम बोर्ड की तरफ से ये अपडेट और ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि जो मुसलमान लोग हैं इस बिल को लेकर सुरक्षित नहीं है और सुरक्षित के साथ साथ देखा जाता है कि इस बिल को अगर पास हो जाता है और इस बिल को अगर भारत में लागू कर दिया जाता है तो देखा जाता है कि इस बिल को लेकर काफ़ी लोगों की जो समस्या है, जो परेशानियां हैं और कहीं न कहीं देखा जाता है कि इसमें गरीबों की हित में काफ़ी बड़ी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। तो आप लोगों को जो राय है, आप 30 अप्रैल की रात में जो अपनी राय है, वो राय शेयर कर दे सकते हैं। जैसे कि देखा गया है कि इसमें कि ये जो बिल संशोधन वक्त आने के बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की क्या निर्णय लेगी। हालांकि इसमें देखा जाता है कि काफ़ी जोरों तोरों से धरना प्रदर्शन भी जारी है और कहीं न कहीं बताया भी जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया पर भी इस बात की काफ़ी चर्चे हो रहे हैं कि काफ़ी लोग इस बिल से विरोध भी कर रहे हैं और विरोध के साथ-साथ देखा जाता है कि जो बिहार के नीतीश मुख्यमंत्री अपने बिहार के हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि जब वो इस बिल में साझा होते हैं और साझा होने के बाद में जब ये बिल को संसद से पास कर दिया जाता है और इस बात की जो नीतीश कुमार के सांसद या विधायक रहते हैं उनको जानकारी मिलती है तो लोग तुरंत ही अपना इस्तीफा देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों कहीं न कहीं देखा जाता है कि जो नीतीश कुमार के सांसद और जो विधायक रहते हैं तकरीबन 15 से 16 लोगों ने अपनी जो इस्तीफा है उसको रद्द कर देते हैं और रद्द करने के बाद में अब देखा जाता है कि इसमें जो नीतीश कुमार हैं वो भी अपना इस्तीफा देने के लिए गवर्नर से भी बातें की हैं। जैसे कि सोशल मीडिया में इस बात की खुद ही जानकारी दिए हैं और सोशल मीडिया के कर्मचारी जो रहते हैं उनसे पूछा भी है कि आप इस कि क्यों आप अपना वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो उनको बोलते हैं कि हमारे ऊपर कोई समस्या है और समस्या के साथ साथ हमारे साथ जो है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस्तीफा देने के लिए गवर्नर से भी बातें कर ली है और कुछ ही टाइम में हमारा इस्तीफा हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। वीडियो को समझ आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।